Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 2 of exercise number 2.6. The statement of the question is express each complex numbers in standard form that is equal to a plus iota b where a and b are the real numbers. यानी ये जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसको हमने सॉल्व करना है और इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमने इसको राइट अप देना है। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ पे 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आयोटा में से यानी आयोटा आयोटा के साथ इंटरेक्ट करेगा और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो 7 और 2 तो 9 आ गए। 3 आयोटा में से 2 आयोटा सब्ट्रैक्ट हुए तो हमारे पास सिंपल प्लस आयोटा आ गया। तो हमने इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इसका सेकंड पार्ट बड़ा सिंपल है। इसके अंदर 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 इंटू 7 प्लस 4 आयोटा दैट इज इक्वल टू, अब सबसे पहले तो इस 2 को यानी मल्टीप्लाई करें इन दोनों एलिमेंट से। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 आयोटा। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पे मिस्टेकनली प्लस का साइन लग गया था। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 आयोटा। इसके साथ ही 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 8 आयोटा माइनस 21 माइनस 12 आयोटा। अब यहाँ पे 10 और 21 ये क्योंकि कांस्टेंट है ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 11। 10 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 11 और 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट यानी a और आयोटा b के अंदर इसको चेंज कर दिया। नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट में बिल्कुल सिंपल इसी तरह से जैसा कि अभी सेकंड पार्ट में हमने किया है। ये माइनस इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 3 माइनस 5 आयोटा। बिल्कुल इसी तरह से ये भी माइनस इन दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 4 माइनस 9 आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा माइनस 4 माइनस 9 आयोटा। यहाँ पे 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। माइनस 5 आयोटा और माइनस 9 आयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस 14 आयोटा आ जाएगा। तो इसको भी हमने कांस्टेंट और a और आयोटा b की फॉर्म में हमने इसको भी चेंज कर दिया। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में ये हमारे पास 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा की पावर 16 माइनस 6 आयोटा की पावर 19 प्लस 4 आयोटा की पावर 25। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 2 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 6 इंटू ये जो आयोटा क्यूब है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 3 इंटू ये जो आयोटा की 16 है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की 8 माइनस 6 आयोटा यानी ये आयोटा की 19 को हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा की 18 प्लस 4 इंटू इसको आयोटा की 25 को हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा की 24। नेक्स्ट हमारे पास ये 2 आयोटा स्क्वायर है प्लस 6 इंटू, तो ये आयोटा क्यूब को हमने आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर में स्प्लिट अप कर दिया। आयोटा स्क्वायर में इसमें स्प्लिशन का मकसद सिर्फ ये है स्प्लिट अप करने का कि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है -1 तो जहां पे आयोटा स्क्वायर आएगा वहां पे हम -1 पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जरा सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 इंटू आयोटा की 16 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 8 तो ये आयोटा की 16 ही है। यहाँ पे आयोटा की 19 को हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा की 18
और ये जो अयोटा की 18 है इसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 9 इंटू ये अयोटा, साथ इसी तरह से है। ये अयोटा की 25 को हम लिख सकते हैं अयोटा इंटू अयोटा की 24, ये अयोटा इसी तरह से आ गया। यहाँ अयोटा की 24 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर सारे की पावर 12। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 2 इंटू ये जो अयोटा स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं -1, यानी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू, अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ये -1 होती है। मैं इसे ज़रा आपको दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे अगर किसी जगह पे मैंने बताया था कि यहाँ पे -1 का स्क्वायर रूट आ जाए तो उसका मतलब है अयोटा, और अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपल -1 है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ अयोटा स्क्वायर, यहाँ -1 आ गया। 6 इंटू ये अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आया, साथ अयोटा वैसे आ गया। 3 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह -1 सारे की पावर 8 आ गई। -6 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह -1 सारे की पावर 9 इंटू अयोटा आ गया। +4 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह -1 सारे की पावर 12 इंटू अयोटा साथ में आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास मैंने हिंट में यहाँ दिया हुआ है कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा। ये माइनस है, यहाँ मिस्टेकनली मैं इसे प्लस लिखा गया, ये एक्चुअली -1 है। तो यहाँ पे ये 2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -2, 6 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -6 अयोटा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू -1 की पावर 8 है, ये इवन है तो इवन का मतलब है इसका आंसर प्लस में ही आएगा, तो ये इसका आंसर +1 आएगा इस सारे का। तो +1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 ही आ जाएगा। -6, अब ये -1 की पावर है 9 तो इसका आंसर आएगा -1। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो, यानी ये -1 इसलिए आ गया, साथ अयोटा आ गया, +4 इंटू अयोटा -1 की 12 है, इसका आंसर +1 आएगा, साथ में हमारे पास अयोटा इसी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास -2 -6 अयोटा +3 प्लस यहाँ पे हमारे पास ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये +6 अयोटा, ये 6 अयोटा +4 अयोटा, 6 अयोटा +4 अयोटा। ये यहाँ पे 6 अयोटा इस प्लस का इस -6 अयोटा से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बाकी जो बचा ये -2 + 3 -2 + 3 इसका आंसर आ गया +1, और यहाँ पे ये 6 अयोटा और -6 अयोटा तो कैंसिल आउट हो गए, बाकी हमारे पास 4 अयोटा आ गया। तो इसको भी हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट यानी a और अयोटा b की फॉर्म में हमने इसको स्प्लिट अप कर दिया, a और अयोटा b की फॉर्म में इसको हमने लिख दिया, जो कि इस क्वेश्चन का जो हमने इस क्वेश्चन में करना था। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemeth.com।